अक्सर देखा गया है कि जब भी भरोसा टूटता है तो कोर्ट कमान संभालता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टकराव इतना बढ़ा कि देश की सर्वोच्च अदालत को आर्टिकल 142 का सहारा लेना पड़ा। अब सरकारी अफसर नहीं, न्यायिक अधिकारी करेंगे वोटर लिस्ट की पड़ताल। सियासत से ऊपर उठकर सुप्रीम कोर्ट करेगा मॉनिटरिंग। मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। खबर में आज चर्चा बंगाल में एसआईआर की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर 20 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण और असाधारण आदेश जारी किया। यह आदेश राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच ट्रस्ट डेफिसिट और आरोप प्रत्यारोप के चलते आया, जिससे एसआईआर प्रक्रिया में गतिरोध पैदा हो गया था। कोर्ट ने इसे असाधारण परिस्थिति बताते हुए आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया कि वे सेवारत और कुछ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों यानी सर्विंग एंड रिटायर्ड जज को तैनात करें। ये न्यायिक अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में दावों और आपत्तियों की सुनवाई करेंगे, खासकर उन मामलों में जहां लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या अनमैप्ड कैटेगरी के कारण मतदाताओं के नाम पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करे, आवश्यक और लॉजिस्टिकल सपोर्ट और सुरक्षा मुहैया कराए। चुनाव आयोग को जिन मामलों में क्लियरेंस हो गया है, 28 फरवरी 2026 तक ड्राफ्ट प्रोसेस्ड मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है। बाकी मामलों को बाद में सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर एसआईआर समय पर पूरा नहीं हुआ तो चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है और राज्य सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने अनफॉर्चुनेट ब्लेम गेम पर नाराजगी जताई और कहा कि राज्य से सहयोग की उम्मीद थी। इस आदेश के बाद कोलकाता हाई कोर्ट में उच्च स्तरीय बैठक हुई और न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां तुरंत रद्द कर दी गईं। पश्चिम बंगाल में लगभग 150 जजों को एसआईआर प्रक्रिया में लगाने का फैसला हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। अगले खबर में किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।